इस देश का सवाल सरकार से है, जिन हुक्मरानों से है जो हमारी वोट लेके सत्ता में बैठे हैं, उनसे सवाल है कि आप बताओ आपने क्या किया। आपकी जवाबदेही बनती है। आपने 1 साल तक लॉकडाउन लगाया तो क्या किया आपने? जो 3-3 लाख आदमियों को बुला के रैलियां करवाई जा रही हैं, शाम को बैठ के तो पूरे देश को ज्ञान फैल रहा है कि 2 गज की दूरी बना के रखो, मास्क पहनो, समझ लो, और पूरे दिन में सारा दिन रैलियों में घूम रहा है। कब कहाँ जाती है बीमारी? ये सवाल हमारा, आपका, हमारा, देश की जनता का। तो क्या कर रहे हो? ये गोबर मूत्र खाने वाले असर करने लगा। गोबर जो गरीब किसान मजदूर हैं आज देश में, जो हालात बन चुके हैं आर्थिक और सामाजिक, उसके कारण जो मर रहे हैं, ये लॉकडाउन नहीं है क्या? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? समझ रहे हो? लॉकडाउन तो एक बहाना है देश को लूटना है। आप देख रहे हो क्रोनोलॉजी। लॉकडाउन के बहाने तो लेके आए थे कानून, ये तो किसानों के लिए लेके आए थे। पिछले साल इसी दौरान लेबर लॉ होते थे तो 29-30, उसको लेबर कोड में 4 लेबर कोड में बदल दिया था। किसान और मजदूर को टोटली बिल्कुल खत्म किया जा रहा है, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड में नैरेटिव है ना, एक सच्चाई भी है। नैरेटिव क्या है? ये रियलिटी है कि इंडिया से सस्ता लेबर कहीं नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंपनियाँ यहाँ पे आएगी, FDI के थ्रू या कोई भी यहाँ पे बिजनेस लगाएगी। बिजनेस करने के लिए भी सस्ती जमीन चाहिए तो हमारी बेच के देना चाहते हैं। फिर लेबर भी सस्ता चाहिए, वो लेबर ला इन्होंने पास कर दिया। मैंने लेबर कोड का बताया आपको। तो ये अटैक किया जा रहा है पूरे देश पे। 70% तो आदमी किसान हैं, ऊपर से लेबर को इंक्लूड कर लो, 90% होगा। बचा कौन? बता दो आप। देश खत्म नहीं हो रहा क्या? अगर नहीं होगा तो मुझे बता दो। तो देश खत्म मिट जाएगा अगर यहाँ से किसान चला गया तो। और हम बार बार टिकैत साहब, विश्व किसान मोर्चा की टीम भी यही बोलती है कि ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन क्या मतलब होता है? ये सिर्फ किसान का आंदोलन नहीं है, सबका आंदोलन है ये। महिलाओं का, जो बच्चे हैं SSCGD वाले, आपने देखा हो ना, 2 महीने से बैठे हैं, 3 महीने से बैठे हैं। क्या सुनवाई होगी उनकी? यही सरकार उनके घरों में जाती है, एक घर में वोट मांगने के लिए। अब वो इनके घर आए हैं, इनका घर नहीं है हालांकि, लेकिन इनके हर एक नुमाइंदे से मिले हैं। कोई क्या पथेटिक हालात हो चुके हैं, सुनवाई नहीं हो रही, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये लोकतंत्र है क्या? लाठी तंत्र बना दिया उन्होंने। रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आज क्या हो रहा है? मन दंगा तो हरिद्वार में गंगा। ये दंगा ही है भाई साहब। आप देख लो क्या कर रहे हैं। राम नाम की लूटा, लूट सके तो लूट। उसी के नाम पे राजनीति हो रही, उसी नाम पे सब कुछ चल रहा है, उसी नाम पे कुर्सियां चले। आप देख सकते हो क्या हो रहा है। जो लॉकडाउन आपने लगा लिया, 1 साल के लिए लॉकडाउन लगाया, जवाबदेही बनती है ना। आपने कोरोना कर तो रहे हो आप, तो जवाबदेही बनती है। आपने क्या किया उस दौरान? बताओ ना, आपने क्या इंप्रूवमेंट किया? हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो पूरे वर्ल्ड में है ना, USA, अमेरिका 16% GDP का खर्च करता है हेल्थ केयर पे, हमारे इंडिया में 1.5% किया जाता है। हर साल नई कमेटियां बैठाई जाती हैं, वो रिपोर्ट बोलते हैं कि 3% के आसपास खर्च किया जाए, लेकिन आज तक नहीं किया जाता। ये जिम्मेवार कौन है? एजुकेशन पे 3% के आसपास खर्च किया जा रहा है। कोठारी कमीशन की रिपोर्ट बैठाई थी 1960 के दशक में, उसने बोला था कि 6% के आसपास खर्च किया जाएगा। जब आदमी हेल्दी होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। ये एजुकेशन और हेल्थ किसको चाहिए? गरीब आदमी को चाहिए। और प्राइवेट में इलाज करा सकते हो क्या? अब मुझे बता दो। ये जो हालात बन चुके हैं, आप कुछ भी करवा के दिखा दो ना। लूटपाट मची हुई है, लूट तंत्र बना दिया लोकतंत्र का। आप देख लो ना, एजुकेशन के हालात देख लो। आप प्राइवेट में एजुकेशन ले सकते हो तो ले लो। तो इसको बचाने की लड़ाई है। बीमारी तो फैल रही है, तो फैल रही है। सरकार की जिम्मेवारी, ये आपका और मेरा, हमारी सारी जनता का, इस देश का सवाल सरकार से है, जिन हुक्मरानों से है जो हमारी वोट लेके सत्ता में बैठे हैं, उनसे सवाल है कि आप बताओ आपने क्या किया। आपकी जवाबदेही बनती है। आपने 1 साल तक लॉकडाउन लगा तो क्या किया आपने हासिल? आज भी ऑक्सीजन की कमी है, आज भी वेंटिलेटर नहीं है, तो क्या किया आपने? बताओ ना। जो वैक्सीन डेवलपमेंट की बात की थी, कानी आंख वाला बाबा आया था, उन्होंने 2 बार लॉन्च कर चुका है, उसकी वैक्सीन कहाँ? मुझे बताओ ना। जब कैबिनेट मिनिस्टर, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं जो, और नितिन गडकरी जो PWD मिनिस्टर हैं, वो साथ आके उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो कहाँ गई हो? दो बता दो। और लॉन्च किए है, 2 बार कर लिया आपने, तो कहाँ हो? इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दो उनको। जैसे कोवैक्सीन कोविशील्ड को दिया है, 6 करोड़ वैक्सीन उन्होंने विदेशों में भेज दिए हैं। हमारे देश मर रहा है इस कोरोना के कारण, सो कॉल्ड बीमारी के कारण। उसके कारण देश के लोग मर रहे हैं, लाले पड़े हुए हैं दवाइयों के, और ये वापस बाहर भेज रहे हैं। अपने देश को तो ठीक कर लो, वहाँ से वोट मिलेंगे क्या आपको? हमारी वोट लेके बैठे हो आप। ये सरकार से जवाबदेही बनती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। लेकिन आपने कहा क्या किया? उन्होंने स्टेडियम बना दिया। किसका? सबसे बड़ा स्टेडियम बना दिया। स्टेडियम, अस्पताल बनाते हैं ना उसकी जगह। उस स्टेडियम को खा के मरोगे क्या? ये आंतरिक मामला चल रहा है, देख रहे हो। IPL चल रहा है। IPL जरूरी है कि लोगों की रोजी रोटी जरूरी है? खेलने के वाले कितने? ये देखो ना, आप ट्विटर पे किसी टाइम खोल के देख लो, हर टाइम आंतरिक मामला वाले ट्रेंड करते रहते हैं। समझ रहे हो ना बात को? ये देश को मैं बोल रहा हूँ बार बार, 2-4% ऊपर के। अब मुझे बताए, कार कौन खरीदता है? जिसके पास पैसे होते हैं, वो अमीर होता है, पैसे वाला। तो वो इस देश में क्या माना जाता है? ऑटो सेक्टर में उछाल, इकोनॉमी लाइन पर। तो कार कौन खरीदता है? मुझे बता दो। ये जो साबुन बेचा जा रहा है, फेयर एंड लवली बेची जा रही है, कौन लगाता है? गाँव में जाओगे आज तक नहीं पता है लक्ष्य भी कोई चीज़ होती है, फेयर एंड लवली भी कोई चीज़ होती है। आज तक ऐसे ही नहाते हैं भाई साहब, बगैर साबुन के, बगैर किसी चीज़ के प्रोडक्ट का यूज करके।
किए बगैर। तो ये सिर्फ 2-4% आदमी हैं जो पूंजीवाद है, उसकी उसी की बात होती है। जहाज में बैठ, आपने देखा होगा ना जहाज में ये कोरोना कैसे आया था, जहाज में बैठ के आया था, सबको पता है। हमारे देश में तो ओरिजिन नहीं था, चाइना से ओरिजिन था, फिर यूएसए में, यूरोप में गया था, वहाँ से हमारे देश में आया था। लेकिन जहाज सबसे पहले चलाया इन्होंने। वो तो ट्रेन जो गरीब किसान की थी, आपकी हमकी थी, वो बंद कर रखी है। वो चला क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि हमारे पास आवाज़ नहीं है ना, हमारे पास आवाज़ नहीं है, हम सवाल उठा नहीं सकते। हम अनपढ़ हैं, गरीब हैं, दीन है, दुखिया हैं, इसलिए। और जहाज चल रहा है पूंजीपतियों का। वो एक बार फिर से माइग्रेंट लेबर घर के लिए दौड़ चुके हैं। बिल्कुल कोई रास्ता बचा गया? ये रोटी देंगे क्या? कहाँ पे काम करता है माइग्रेंट लेबर? डर है उनको, बिल्कुल डर है। और मैं बता दूं आपको, पिछले साल 8 करोड़ माइग्रेंट लेबर गए थे पैदल 2,000 किलोमीटर दूर। तो वो दोबारा उन्होंने देख लिया, वहाँ पर लिया था कि एक दोबारा ऐसा हो सकता है, ऐसा भी जाना पड़ेगा। रेलवे के आपने देखा नहीं कैसे रेलों ने, ट्रेन ने कुचला था उनको, औरंगाबाद की घटना थी, तो पैदल पैदल गए थे, पता ठीक हालात थे देश में। तो उन्होंने बाप लिया था कि अब की बार फिर वही होगा, रिपीट होगा। ये देश तो ये देश में तानाशाही चल रही है, टलसाही चल रही है, इनको दिमाग में तो कुछ है नहीं। और वही में एक माइग्रेंट लेबर सोच रहे अगर दोबारा ऐसा हो तो मर जाओगे। और आपने माइग्रेंट लेबर की बात की ना, वो कहाँ के काम करते हैं मुझे बता दो? पूंजीपतियों के कारखानों में काम करते हैं ना। तो उन्होंने किराए के पैसे दिए थे उनको, सारी मर तो मुनाफा कमाया उन्होंने। उस साल दिए तो आज दिए, आज बता दो आप, एक ने भी दिए हो तो ये पूंजीवाद। आप इस बात को समझो, ये प्राइवेटाइजेशन निजीकरण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है, इन सरकारी संस्थानों को, इस देश को, किसान मजदूर को, आदिवासी को। लॉकडाउन की बात करें तो दिल्ली सरकार सबसे आगे चल रही है अभी लॉकडाउन लगाने को लेकर। अभी लॉकडाउन के मतलब कर्फ्यू लगा दिया है, लॉकडाउन सही समझो, 1 हफ्ते का कर्फ्यू लगा दिया है। और यूपी सरकार लॉकडाउन के खिलाफ है। यूपी सरकार ने कहा है कि हम पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो इसे आप कैसे देखते हो? इस पे तो आप बीजेपी को निशाना नहीं साध सकते कि लॉकडाउन बीजेपी लगा ले, नहीं लगाना ना लगाना वो अपनी सरकार की बात है। हम तो मानते नहीं, मैंने बोला ना 5 महीने बैठे एक केस बता दो आप, यहाँ से ज़्यादा क्लोजनेस कहीं नहीं मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग जो नो वायलेट हो रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं हो रहे। लाख किसान आए, आपने देखा होता 28 जनवरी को क्या हुआ था, जनसैलाब आया था। देखिए अगर चाहती सरकार है ना, मैंने बोला ना, जवाबदेही उनकी है। लॉकडाउन लगाना है ना लगाना आपकी जिम्मेवारी है, आप लगाओ ना लगाओ, लेकिन हमें बीमारी से इलाज चाहिए। जो देश में लॉकडाउन तो बहाना है, बोल रहा हूँ, देश को लूटना है। गरीब आदमी को तो इस बात का डर है लॉकडाउन लग जाए, और अमीर को इस चीज़ का डर है कि कोरोना ना हो जाए। देख रहे हो ना, ये कोरोना तो बीमारी है भाई साहब, ये वर्चुअल बीमारी है, ये सरकारी वायरस आप देख चुके हो ना। 1 साल तक कहाँ गया था? ये रैलियाँ हो रही थी तो कहाँ गया था वायरस? जो 3-3 लाख आदमियों को बुला के रैलियाँ करवाई जा रही हैं, शाम को बैठ के तो सब पूरे देश को ज्ञान फैल रहा है कि 2 गज की दूरी बना के रखो, मास्क पहनो, समझ लो। और पूरे दिन में सारा दिन रैलियों में घूम रहा है, कब कहाँ जाती है बीमारी? ये सवाल हमारा, आपका, हमारा, ये देश की जनता का। तो क्या कर रहे हो? ये गोबर मूत्र खाने वाले वो असर करने लगा, गोबर खाया था ना, समझ रहे हो ना? क्योंकि आप जो कथनी करनी मंत्र हो गया ना, बिल्कुल दिन में कुछ कर रहे हो, शाम को कुछ कर रहे हो, तो गोबर असर करने लगा है इनके ऊपर। जी एक युवा हो, अभी स्टूडेंटों को लेकर मतलब शिक्षा में ये कर दिया है कि बिना परीक्षा दिए पास कर दिए गए। और क्या चाहते हैं? एजुकेशन वैसे ही खत्म किया जा रहा है। राइट टू एजुकेशन होता था 6 से 14, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, हालांकि वो ड्राफ्ट लागू नहीं हुआ है। उसमें बोल रहा है कि 3 से 18 कर देंगे। आप मुझे बताओ, 28 साल SSCD वालों को सुना होगा आपने, 28 साल की हो चुकी इनकी एज। 28 साल के बाद नौकरी है तो पढ़ा क्यों रहे हो आप? कम से कम 2 साल का नौकरी करेगा तो 18 साल में 28 साल तक कुछ कमा सकता है, कुछ जुगाड़ कर सकता है। एक तो उस तरफ भी बोलेंगे नहीं, चाइल्ड लेबर नहीं करवाएंगे, फंडामेंटल राइट बना रखा है और संविधान में डाल रखा है, और राइट टू एजुकेशन को भी डाल रखा है। उसके बाद आपके पास नौकरी नहीं है, देश को बेच रहे हो आप, सरकारी संस्थानों को बेच रहे हो, 8-8 हज़ार की नौकरियाँ मिल रही है। अब आप मीडिया से हो, आप क्यों नहीं करते किसी मीडिया हाउस में नौकरी? बची है क्या? या तो मोरलिटी नहीं है या तो पैसा है, आप अपना ज़मीन बेच के पैसा कमा सकते हो। अब देख लें क्या हालात बन चुके हैं। ये सरकार तानाशाही में बार बार बोल रहे हैं देश को खत्म कर देंगे। किसने कहा था कि दरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे? अगर आप यूं ही सोते रहे तो ये फर्जी राष्ट्रवादी वतन बेच देंगे। ये वतन बेच रहे हैं। 1 साल पहले लॉकडाउन लगा था और फिर 1 साल बाद वही स्थिति बन रही है, लोगों का क्या हाल होगा? वही हाल होगा जो 1 साल से हो रहा है। मर नहीं रहेगा। आपने जब पार्लियामेंट सेशन में आया क्या बोला था इन्होंने कि नो डाटा अवेलेबल, हमारे पास कोई डाटा नहीं, कौन कितने कम मरा है, कौन माइग्रेंट लेबर मरा है। जो ये हायरार्की है चपरासी से लेके एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक, ये हमारा टैक्स का पैसा यूज करके उनको सैलरी दी जा रही है, उसका यूज करो ना, उनको घर घर भेजो। जवाबदेही है ना सरकार के, आपकी सरकार है, तेरा रास्ते से हट जाओ, आपके में दम ही नहीं है। तो ये सवाल ये कुछ जवाब होता है क्या? हमारे पास डाटा ही नहीं है, वोट लेके क्यों बैठे हो फिर? ये तानाशाही नहीं है कि देश खत्म हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि गरीब आदमी है, ये देश इतना गरीब है कि जो डेली कमाता है डेली खाता है, तो क्या हालात होंगे आप देख सकते हो। 1 साल से तो भूखे मर रहे हैं। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 UPM 2 में पास किया था, PDS सिस्टम है, उसमें 67% देश के वासियों को 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो गेहूँ चावल दिया जाता है। वो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि गरीब देश है, 90 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है।
तो वो कैसे हालात मतलब क्यों दिया जा रहा है, मैं बता रहा हूँ ना, तो भी खत्म हो जाएगा ना। ये कानून पास हो गया तो पीडीएस में जाएगा नहीं, एफसी खरीदेगी नहीं। अच्छा, ये जो कोरोना अब दिल्ली में लॉकडाउन लगा है और जो मजदूर टाइप के लोग थे उन्होंने प्लान शुरू किया, इसमें आपको क्या लगता है, लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है या कोरोना की वजह से जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? सरकार का भरोसा है, देख रहे हो सरकार कहाँ घूम रही है, सरकार पे भरोसा करेंगे क्या हम? 5 महीने से हम यहाँ बैठा रखे, उस सरकार पे भरोसा करेंगे हम? 16-16 मिनट में एक बच्ची का रेप हो रहा है, दिन रात उनके कपड़े उतारे जाए, उस पर भरोसा करेंगे हम? एक लड़की का रेप होता है और रात को उसको जलाया जाता है, उसके घर वालों को शव नहीं सौंपा जाता, उस पर विश्वास करेंगे हम? और रेपिस्ट के साथ ये खड़े होते हैं, रेपिस्ट जो कुलदीप सेंगर है उनकी सरकार में बैठा है, उसके विश्वास करेंगे हम? विश्वास करने की बात है क्या? कोई छोड़ा ही इन्होंने, कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने। आंदोलन कर रहे हो, आपको लॉकडाउन का डर नहीं लगता? अपील भी करी थी कि ये मजदूर न जाए, छोटा सा लॉकडाउन है, उसके बाद जो मामला है सामान्य हो जाएगा। देखिए, मिर्जा गालिब ने कहा था कि बात पर करते हुए तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। आप तू तड़ाक मत करो, एक बंदा सवाल पूछो तभी मजा आएगा। आपने दिल्ली सरकार की बात की है, सवाल को रिपीट कर दे क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, केजरीवाल ने अपील की थी लोगों से कि छोटा सा ही लॉकडाउन है, एक सप्ताह का है, अपने घर ना जाइए। उसके बावजूद भी पलायन शुरू हो गया, जबकि वो तो बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो लोग फिर भी जा रहे हैं। तो समझना चाहिए लोगों को, ये सवाल केजरीवाल से पूछ रहा क्यों जा रहे हैं, मेरी सरकार है क्या? केजरीवाल ने बोला तो वही बताएगा, इसके बारे में मैं क्यों बताऊंगा? आपको लॉकडाउन का डर है कि नहीं? किस चीज़ का डर है? बिल्कुल है। किसान मरेगा, मजदूर मरेगा, आपने देखा नहीं क्या हो रहा है? मैंने बोला ना पीडीएस का, गरीब देश इसलिए तो दिए जा रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से पे वो पैसा बिल्कुल खत्म हो रहा है। कम से कम कुछ कमा रहे थे, कम से कम दाल रोटी चलती तो वो भी खत्म हो जाएगी। मैंने बोला ना डेली कमाने वाले डेली खाने वाले हैं, तो क्या हालात होंगे आपको क्लियर हो चुका है। 50% 66% पॉपुलेशन ऐसी है जो $1 से कम कमाती है, 70 रुपये से कम कमाती है। 70 रुपये से कम कमा के आप क्या खरीद सकते हो? यहाँ से आप आओगे कहीं से भी दिल्ली में 50 मेट्रो में 50 रुपये एक साइड किराया लगता है, क्या करोगे, क्या खाओगे, बता दो ना आप। तो खतरा नहीं है क्या? आपको लगता है लॉकडाउन में किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? आंदोलन तो खत्म होने वाला नहीं है, सरकार तो चाहती है। CNRC का आंदोलन कैसे खत्म हुआ था? लॉकडाउन का बहाना, कोरोना का बहाना दिखा के, डरा के। तो ये अभी दोबारा ही बोला है कृषि मंत्री ने आके कि किसान घर चलाएं, आपके प्रति में हमारी संवेदनाएं हैं, आपकी चिंता हमें, और आपको इतनी चिंता तो कानून वापस ले लो ना, हमें शौक है क्या बैठने का? चले जाएंगे, 1 घंटे में ले लो, 1 घंटे में साफ मिलेगा सब कुछ।